हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे, जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हरियाणा में रहते हो तो आप इजीली बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम भी शामिल होगा। जनरली जब हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले वो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है जिसमें बच्चे का नाम नहीं होता, और नाम जुड़वाने के लिए आपको फिर से एक और डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप डायरेक्ट ही नाम वाला बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनने वाला है। भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को आधार कार्ड बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत सरकार और भी सर्विसेज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को जरूरी दस्तावेज के रूप में पेश करने के लिए विचार कर रही है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्टेप टू स्टेप गाइड करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मेनली 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1, माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड। नंबर 2, बच्चे के जन्म के समय हॉस्पिटल से मिलने वाली रसीद। जी हाँ दोस्तों, ये रसीद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, एक एफिडेविट। इस एफिडेविट को आप आसानी से किसी भी तहसील में 100 से 150 रुपये में बनवा सकते हैं। इस एफिडेविट का फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए चलते हैं हम अपने वेब ब्राउज़र में। तो वेब ब्राउज़र में आने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है SARAL सरल हरियाणा। तो सर्च रिजल्ट में आपको पहले लिंक पर, सरल हरियाणा लिंक पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मांग रहा है। अगर आपने पहले रजिस्टर किया है तो आपको वहाँ से साइन इन कर लेना है, नहीं तो आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना पूरा नाम डालना है, एक ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने फॉर्म भर लिया है और अब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद तो आपके सामने एक ये विंडो खुल जाएगी। इसमें बता रहा है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो ईमेल पर OTP आया है वो डालना है और यहाँ पर आपको जो मोबाइल पर OTP आया है वो डालना है। OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको वापस इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर जो आपने अभी ईमेल आईडी दी थी वो ईमेल आईडी लॉगिन में डाल देनी है। जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर लेफ्ट कॉर्नर में अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने खुलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है बर्थ, BIRTH। इतना टाइप करते ही आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपको पहले वाले ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिपोर्ट, जन्म रिकॉर्ड में बच्चे का नाम जोड़ने हेतु आवेदन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला, आई हैव फैमिली आईडी, यानी मेरे पास परिवार पहचान पत्र है। दूसरा, आई फॉरगॉट फैमिली आईडी और आई डोंट हैव फैमिली आईडी, यानी मैं अपनी फैमिली आईडी भूल गया हूँ या मेरे पास फैमिली आईडी नहीं है। अगर आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको एंटर योर फैमिली आईडी, आपको परिवार पहचान पत्र आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। डू यू स्टे इन हरियाणा, क्या आप हरियाणा में रहते हैं। अगर आपने येस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो खुलकर आएगी। इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ क्रिएट फैमिली आईडी फ्रॉम मेरा परिवार हरियाणा
.gov.in वेबसाइट, यानी आपको पहले परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में आगे सिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब मेरे पास फैमिली आईडी है तो मैं क्लिक करूंगा आई हैव फैमिली आईडी। इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी फैमिली आईडी डाल दूंगा। फैमिली आईडी आपको अपने हरियाणा परिवार पहचान पत्र में यहाँ पर मिल जाएगी। इस आईडी को आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डेटा पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल्स का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक मेंबर सेलेक्ट कर लेना है। ये मेंबर एज ए एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। आपको वो ओटीपी एंटर ओटीपी में डालना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेंट की फैमिली आईडी और मेंबर आईडी अपने आप आ जाएंगी। इसके बाद आपके सामने वही फॉर्म खुल जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको बेबी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपको हॉस्पिटल से मिली रसीद में मिल जाएगा। आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी एंटर कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको हॉस्पिटल से मिली रसीद में यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ पर आ जाना है। सबसे पहले प्लेस ऑफ अकरेंस आपको सिलेक्ट करना है कि बच्चे का जन्म, बेबी का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, डोमिसिलरी यानी घर पर, इंस्टीट्यूशन यानी किसी संस्थान में। अगर बेबी का जन्म घर पर हुआ है तो आप डोमिसिलरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको एरिया ऑफ अकरेंस, अगर आपका एरिया गाँव में आता है तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है और शहर में आता है तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप अर्बन सेलेक्ट करते हैं तो आपको म्यूनिसिपैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी सेलेक्ट करनी है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है या म्यूनिसिपल कमेटी है। म्यूनिसिपैलिटी टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको एरिया सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेलेक्ट किया है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको जोन सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा केस आता है, मान लीजिए बेबी घर पर हुआ है लेकिन आपका एरिया रूरल में आता है तो आपको एरिया ऑफ अकरेंस में रूरल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रार सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रार में आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको हेल्थ सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह अगर आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए बेबी का जन्म किसी इंस्टीट्यूशन में हुआ है तो आपको एरिया ऑफ अकरेंस सेलेक्ट करना है कि वो अर्बन है या रूरल। मान लीजिए एरिया अर्बन है तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। इसमें जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। अगर हॉस्पिटल प्राइवेट है तो आपको प्राइवेट पर सेलेक्ट करना है। अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट है तो आपको गवर्नमेंट पर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हॉस्पिटल प्राइवेट है तो आपको रजिस्ट्रार सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर से कोई एक म्यूनिसिपैलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट है तो आपको गवर्नमेंट पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रार सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रार में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेना है। अगर हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल या कैंटोनमेंट बोर्ड है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और कैंटोनमेंट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो आपको वो सिलेक्ट करके मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए बेबी का जन्म इंस्टीट्यूशन में हुआ है पर वो रूरल एरिया में हुआ है तो आपको रूरल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है कि वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। मान लीजिए आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आप बाकी ऑप्शन में से भी सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ सेंटर को चुन सकते हैं। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ में जहाँ बेबी का जन्म हुआ है हॉस्पिटल का नाम डालना है। टाउन नेम में आपको जहाँ वो हॉस्पिटल है उस शहर का नाम डालना है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स में आ जाना है। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर आपको बेबी का नाम डालना है, उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर
बेबी की मदर का नाम डालना है, यहाँ पर बेबी के फादर का नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर आपको बेबी का नाम हिंदी में डालना है, मदर का नाम हिंदी में डालना है, फादर का नाम हिंदी में डालना है, एड्रेस हिंदी में डालना है और एक ईमेल आईडी देनी है। एप्लीकेंट का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप परिवार पहचान पत्र के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हिंदी में नाम डालने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसके लिए आप एक नया टैब ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर। लेफ्ट साइड में आपको इंग्लिश में लिखना है और देखिए राइट साइड में वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको हिंदी को कॉपी कर लेना है और हिंदी वाले कॉलम में पेस्ट कर देना है। इस तरह आप इजीली सभी कॉलम को हिंदी में भी भर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये पूरा फॉर्म भर लिया है। फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने फॉर्म में जो भी डिटेल भरी है वो सभी आ जाएंगी। यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे एप्लीकेशन डिटेल्स, बर्थ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। आप यहाँ से सभी डिटेल्स को फिर से चेक कर सकते हैं। लास्ट में आपको ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है, आपको इसको सेव कर लेना है क्योंकि इसी नंबर से हम इस एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। इसके लिए आपको अटैच एनेक्स्चर पर क्लिक करना है। अगर आपको फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है तो आप एडिट पर क्लिक करके फिर से फॉर्म भर सकते हैं। हमने फॉर्म चेक कर लिया है तो हम अटैच एनेक्स्चर पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। इसके बाद आपको अटैच एनक्लोजर का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, लेकिन ध्यान रहे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए और उसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेना है। मान लीजिए आपका PDF डॉक्यूमेंट 200 KB से ज़्यादा का है तो मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको उसका साइज़ कैसे कम करना है। इसके लिए आप फिर से एक नया टैब ओपन कर लीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए रिड्यूस PDF साइज। इसके बाद आपको पहले लिंक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको PDF फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर राइट साइड में आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सट्रीम कंप्रेशन, रिकमेंडेड कंप्रेशन, लेस कंप्रेशन। तो आपको एक्सट्रीम कंप्रेशन पर क्लिक करके नीचे कंप्रेस PDF पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी PDF फाइल का साइज रिड्यूस हो गया है। अगर फाइल का साइज अभी भी 200 KB से कम नहीं हुआ है तो आप फिर से इसी फाइल को सिलेक्ट करके दोबारा से इसे कंप्रेस कर लीजिए। दोबारा कंप्रेस करने के बाद आपकी फाइल का साइज 200 KB से कम हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइल को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपको वो रसीद सेलेक्ट करनी है जो आपको बच्चे के जन्म के समय हॉस्पिटल से मिली थी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें भी आपको वही रसीद सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको हॉस्पिटल से मिली थी। इसके बाद आपको जॉइंट अंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एफिडेविट सेलेक्ट करना है जो आपने तहसील से बनवाया है। इस एफिडेविट का फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। इसके बाद आपको माता या पिता का एक ID प्रूफ लगाना है। ID प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी आपको चूज़ कर लेना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव एनेक्स्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने वही पेज खुल जाएगा, लेकिन इस बार इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी डिटेल्स भी नज़र आएगी। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट में आप देख सकते हैं कि आपको 25 रुपीज़ सर्टिफिकेट फ़ी पे करनी है। इसके बाद आप फिर से मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलकर आ जाएगी। इसमें ये बता रहा है अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 2000 तक आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद आपको 0.73% का चार्ज लगेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 0.9% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने जो विंडो खुल रही है उसमें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे डिपार्टमेंट, हेल्थ, ऑफिस नेम, ट्रेजरी एटसेट्रा। यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं कि आपको 25 रुपीज़ पे करने हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इस विंडो में आपको ट्रांजैक्शन ID दिखा रहा है। आपको इस ट्रांजैक्शन ID को भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ पेमेंट में नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स और अदर पेमेंट मोड्स आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और VPA/UPI ID पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डालनी है और कंफर्म पर क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। इसके बाद आपके सामने फिर से एक विंडो खुल जाएगी, आपको दोबारा कंफर्म पर क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन है, जैसे डिपार्टमेंट नेम, सर्विस नेम, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल आपको इस रिसिप्ट में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर पर सरल आईडी भी मिल जाएगी। इस आईडी के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आपको फिर से इस पेज पर आ जाना है। लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हैं व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। नंबर 1 ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, नंबर 2 व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, नंबर 3 रीवैलिडेट पेमेंट। अगर आपका एप्लीकेशन बीच में ही छूट गया है, अगर आपका एप्लीकेशन अधूरा रह गया है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पेमेंट के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप रीवैलिडेट पेमेंट पर क्लिक करके फिर से पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हमको एप्लीकेशन ट्रैक करना है तो हम ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको एक डेट की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको किस टाइम पीरियड की एप्लीकेशन को ट्रैक करना है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये टाइम पीरियड की रेंज 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐप रेफरेंस नंबर में आपको वही सरल आईडी डालनी है जो आपको रसीद में दिखी थी। आईडी डालने के बाद आपको गेट डेटा पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सर्विस नेम दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड। यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ सबमिशन। अगर करंट स्टेटस में इनिशिएटेड लिखा आ रहा है तो अभी आपकी फाइल को कंसर्न ऑफिसर ने खोला नहीं है। अगर अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है तो आपकी फाइल ऑफिसर ने खोल दी है और वो उसको चेक कर रहा है। अगर डिलीवर्ड लिखा आ रहा है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो गया है और आपको डिलीवर्ड पर क्लिक करके बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल हो और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमें एनकरेज करें।